गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको कक्षा 11 हिंदी में नाटक के अंतर्गत सूतपुत्र नाटक का प्रथम भाग पढ़ा दिया था। इसमें 5 अंक हैं। पहले अंक की कथा में आपने पढ़ा कि कर्ण क्षत्राणी कुंती एवं भगवान सूर्य के पुत्र थे, जिन्हें कुंती ने नदी में प्रवाहित कर दिया था और ये एक रथ हाँकने वाले देवव्रत एवं राधा नाम की स्त्री को मिलते हैं और वो इनका पालन पोषण माता पिता की तरह करते हैं। इसके बाद ये क्षत्रिय पुत्र थे, इसलिए इनके अंदर शस्त्र शिक्षा सीखने की प्रबल इच्छा थी। इन्हें रथ हाँकने का धंधा अच्छा नहीं लगता था। ये भी चाहते थे कि हमें भी पांडवों की तरह, कौरव और पांडवों की तरह शिक्षा मिले और मैं भी एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूं। इसी लालसा में ये परशुराम जी के पास जाते हैं और ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अंत में जब परशुराम को पता चलता है कि ये ब्राह्मण नहीं सूतपुत्र हैं, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इन्हें शाप दे देते हैं कि जब समय आने पर तुम अपनी विद्या को भूल जाओगे, और ये निराश होकर के वहाँ से लौट आते हैं। यद्यपि इनकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और इनकी मित्रता दुर्योधन से होती है। द्वितीय अंक में आप पढ़ेंगी द्रौपदी स्वयंवर। द्वितीय अंक का प्रारंभ द्रौपदी स्वयंवर से होता है। पांचाल नरेश द्रौपदी की सुंदरी कन्या द्रौपदी के स्वयंवर का दृश्य है, जहां विभिन्न राज्यों से आए हुए राजकुमार अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। राजा द्रुपद ने यह शर्त रखी है कि जो कोई खौलते तेल की कढ़ाई के ऊपर खंभे पर लगातार घूमने वाली मछली की आँख का लक्ष्य भेद करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूँगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया पर वे असफल रहे। इसके बाद कर्ण कढ़ाई के पास पहुँचते हैं। राजसेवक कर्ण से उनका परिचय पूछते हैं। उसके परिचय से असंतुष्ट होकर राजा उसे स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग लेने के अयोग्य घोषित कर देते हैं। उसी समय दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देते हैं। उसी समय वहाँ ब्राह्मण वेश में भीम और अर्जुन, पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में आते हैं। राजा द्रुपद अर्जुन को देखकर मछली की आँख भेदने की अनुमति दे देते हैं। अर्जुन तेल में देखकर मछली की आँख भेदकर स्वयंवर की शर्त को पूरा करते हैं। राजकुमारी द्रौपदी उन्हें वरमाला पहनाती हैं। अर्जुन उन्हें देखकर चले जाते हैं। तब दुर्योधन कर्ण से कहता है कि हम बलपूर्वक राजकुमारी को इन ब्राह्मणों से छीन लेंगे, किंतु कर्ण इसके लिए सहमत नहीं होते हैं। दुर्योधन उन ब्राह्मणों से संघर्ष करता है और घायल होकर कर्ण को बताता है कि ये ब्राह्मण भीम और अर्जुन थे। दुर्योधन समझ जाते हैं कि लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार डालने का उनका षड्यंत्र असफल हो गया। कर्ण पांडवों को भाग्यशाली मानता हुआ उनके प्रति सद्भाव व्यक्त करता है। यहीं पर द्वितीय अंक की कथा का समापन हो जाता है। बच्चों, आपको जो कथा बता रहे हैं ये हम लिखकर भी भेजेंगे, जिसको आपको फेयर कॉपी पर, जो आपने तीसरी कॉपी बनाई हुई है, उसमें इसको लिखना है। सबसे पहले उसमें गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास को लिखना है। फिर लास्ट में कुछ पेजों में करीब 15 पेज आप छोड़ देना। इसके लिए लास्ट के 15 पेज से ये शुरू कर देना। सूतपुत्र नाटक की कथा के 5 अंक और चरित्र जो हम लिखवाएंगे वो आपको उसी में फेयर करना है। तो आप इसको लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप सूतपुत्र का प्रश्न लिखेंगी, फिर प्रथम अंक की कथा और द्वितीय अंक की कथा जो मैंने आपको पढ़ाई है और मैं लिखकर भी भेजूँगी, उसको आप फेयर कर लेंगे।
तो आपने जाना कि पहले अंक में परशुराम के द्वारा कर्ण की शिक्षा का वर्णन है कि किस प्रकार से कर्ण परेशान होकर के अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं और परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह एक लगनशील और मेहनती कर्मठ विद्यार्थी थे। परशुराम भी पूरी लगन से इन्हें शिक्षित करते हैं, लेकिन परशुराम इस बात से क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने झूठ बोलकर शिक्षा क्यों ली। इसीलिए वह उन्हें अंत में शाप दे देते हैं। द्वितीय अंक में भी कर्ण के तिरस्कार के बारे में, अपमान के बारे में बताया गया है कि कर्ण का इसमें कोई दोष नहीं होता है। यद्यपि वह भी एक क्षत्रिय पुत्र था, देवपुत्र था, तेजस्वी था, योद्धा था एवं महान दानी था, लेकिन फिर भी समाज के द्वारा वह हर समय हर स्थान पर तिरस्कृत और अपमानित होता है। आधुनिक समाज के विषय में भी यही बात आती है कि ऐसे बच्चे योग्य होते हुए भी तिरस्कार को प्राप्त करते हैं और फिर ये एक सुयोग्य नागरिक न बन करके आतंकवादी नागरिक बन जाते हैं और समाज को हानि पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय होता है, जगह जगह उनका तिरस्कार होता है, अपमान होता है और इन सब से वह समाज से बदला लेने के लिए बुराइयों की ओर मुड़ जाते हैं। तो इस नाटक के माध्यम से यही बताया गया है कि कर्ण के लिए विद्वानों ने कहा है कि कर्ण मछली की आँख का भेदन कर देता, लेकिन वह क्षत्रिय पुत्र भी था, मगर वह अपना परिचय सही से नहीं दे पाता है, इसलिए उसे प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाता है और उसकी योग्यता को देख करके दुर्योधन उससे प्रभावित होता है और उसी समय उसे अंग देश का राजा बना देता है। इसी कारण से कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र बन जाता है और जीवन पर्यंत वह अपनी मित्रता को निभाता है। वह जब कुंती एक बार उनसे यह कहने के लिए आती हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके अपने भाई पांडवों का साथ दो, लेकिन कर्ण अपनी माँ की बात को भी नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि जब मैं स्थान स्थान पर समय समय पर अपमानित हो रहा था, तिरस्कृत हो रहा था, तब आपने मेरा परिचय सबके सामने क्यों नहीं दिया। आज जब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, दुर्योधन ने मेरी मित्रता निभाई, मुझसे मित्रता की, तो अब मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ और मैं आजीवन दुर्योधन का ही मित्र रहूँगा। और महाभारत की लड़ाई में भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष से ही लड़े और अर्जुन के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से बताया गया है कि योद्धा होते हुए भी, वीर होते हुए भी कर्ण प्रतियोगिता में भाग न ले सका और जब दुर्योधन ने उनसे कहा कि हम इन ब्राह्मण पुत्रों से द्रौपदी को छीन लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नारी सम्मान के पात्र होती है, अपहरण करने योग्य नहीं, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। इस पर दुर्योधन नाराज हो जाते हैं और अकेले ही उन ब्राह्मण पुत्रों से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वह असफल होते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर भी कर्ण उन्हें दुर्योधन को समझाता है कि हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा समाज में तिरस्कार हो, अपमान हो। ये आपकी द्वितीय अंक की कथा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तृतीय अंक में कर्ण के चारित्रिक गुणों के बारे में बताया गया है। तृतीय अंक की कथा वस्तु का प्रारंभ कर्ण के चारित्रिक गुणों से होता है। कर्ण गंगा नदी के तट पर सूर्य उपासना में लीन है, तभी वहाँ सूर्य देव स्वयं देव पुरुष के रूप में आते हैं और उसे भावी संकट के प्रति सावधान करते हैं। वे उसे दिव्य कवच कुंडल प्रदान करते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारे शरीर में ये कवच और कुंडल रहेंगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकेगी। सूर्य देव उससे यह भी कहते हैं
कि देवराज इंद्र तुमसे इन कवच और कुंडलों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तुम यह कवच कुंडल किसी को भी मत देना, तुम्हारे जीवन के लिए यह परम आवश्यक है। वे उसे यह भी बताते हैं कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। कुछ समय बाद ब्राह्मण वेश धारण करके इंद्रदेव कर्ण के पास आते हैं और उनसे कवच कुंडल मांगते हैं। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए वह इंद्र को कवच कुंडल दे देता है, यह जानते हुए भी कि उसके जीवन में खतरा हो सकता है। इंद्र उससे प्रसन्न होकर उसे एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसका बार कभी खाली नहीं जा सकता। तुम इसका प्रहार जिस पर भी करोगे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कर्ण उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। इंद्र के जाने के बाद गंगा तट पर कुंती आती हैं और बताती हैं कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है। वह कर्ण से यह वचन लेना चाहती हैं कि वह युद्ध में पांडवों को नहीं मारेगा, लेकिन कर्ण इसमें असमर्थता प्रकट करता है। फिर वह कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव का वध नहीं करेगा। कुंती कर्ण से कहती हैं कि वह दुर्योधन का पक्ष त्याग कर पांडवों की ओर आ जाए। यही तृतीय अंक की कथा समाप्त हो जाती है। कर्ण की दानवीरता एवं युद्ध कौशल के बारे में, धनुर्विद्या के बारे में किसी का मुकाबला नहीं था। अगर किसी का मुकाबला था तो सिर्फ अर्जुन का था। इसी बात से भयभीत होकर के कुंती कर्ण के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और सूर्यदेव तुम्हारे पिता हैं और ये पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं, इसीलिए तुम्हें दुर्योधन का पक्ष त्याग करके पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहिए। और जब कर्ण सूर्य की उपासना कर रहे होते हैं तो सूर्यदेव भी देवदूत बनकर के, देव पुरुष बनकर के आते हैं और कर्ण से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और उन्हें दिव्य कवच और कुंडल दे देते हैं कि महाभारत का युद्ध होने वाला है। ये कवच और कुंडल जब तक तुम्हारे शरीर में रहेंगे तब तक तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता है। और वो कहते हैं कि अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, इसलिए अर्जुन की मृत्यु तुम्हारे द्वारा ना हो जाए, इसी डर से इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे ये कवच कुंडल मांगेंगे, लेकिन तुम इन्हें नहीं देना। कर्ण सुनकर हाँ कर देते हैं और सूर्यदेव वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों बाद, इंद्र कवच और कुंडल लेने के उद्देश्य से ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आते हैं। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। वह कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगते हैं। कर्ण अपने वचन के पक्के थे, इसीलिए वह अपने कवच और कुंडल उन्हें दान में, सब कुछ जानते हुए भी उन्हें दान में दे देते हैं। इस पर इंद्र उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करते हैं कि इस शक्ति का वार कभी खाली नहीं जाएगा। कर्ण उस शक्ति को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और यह सोचते हैं कि हम अर्जुन पर यही बाण का प्रयोग करेंगे। लेकिन अकस्मात ऐसा होता है महाभारत के युद्ध में कि भीम का पुत्र आतंक मचाता है, जिससे भयभीत होकर के सभी के कहने पर कर्ण को वह बाण उस पर चलाना पड़ता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से युद्ध में कर्ण की ही मृत्यु होती है। ये तृतीय अंक की कथा थी। इसको भी आपको फेयर कॉपी पर लिखनी है। धन्यवाद।